चेन्नई वर्सेस गुजरात के 7वें आईपीएल मैच में चेन्नई ने गुजरात को एक बार फिर कूट दिया। अब कूटा तो कूटा, लेकिन चेन्नई वालों ने गुजरात के कैच भी तगड़े लपके, जिसमें सबसे तगड़ा कैच था माही भाई वाला। इस उम्र तक लोग आते आते अपनी कमर पकड़ने लग जाते और माही भाई को देखो उड़ उड़ के कैच लपक रहे हैं। नेहरा जी आज नहीं बोलोगे कि भाई की भूत तुम्हारी इतने तगड़े कैच क्यों पकड़ रहे हो यार। बाकी कल चेन्नई पूरी पेलने के मूड के अंदर उतरी थी। पहले रचिन ने पेला, फिर गायकवाड़ ने पेला और दुबे ने तो आकर गुजरात का नक्शा ही बिगाड़ के रख दिया। लो हार्दिक भाई, आगे इस वर्ल्ड कप में आपके लिए कॉम्पिटिटर। अभी भी कह रहा हूँ रोहित भाई के पैर धो के माफी मांग लो, कहीं आपके वर्ल्ड कप का स्पॉट ना चला जाए ऐसी बदतमीजी में। खैर दोनों टीम के कप्तान आमने सामने थे, गायकवाड़ और गिल, मगर कप्तानी दोनों ने ही नहीं की। चेन्नई की कप्तानी मैदान में रहकर धोनी जी संभाल रखे थे, तो गुजरात की कप्तानी मैदान से बाहर बैठकर नेहरा जी। लेकिन कल नेहरा जी की चालें थाला के आगे चल नहीं पाई। खैर टॉस हुआ तो शुभमन गिल के अंदर रोहित भाई का असर आ गया। यही भूल गया कि बैटिंग लेनी है या बॉलिंग। पहले बैटिंग बोली, फिर याद है कि नहीं नेहरा जी ने तो बॉलिंग कहा था, सॉरी बॉलिंग फर्स्ट। और आते रचिन ने गुजरात का धागा खोल के रख दिया। 19 गेंदों में 46 रन पेल दिए। लेकिन पावर प्ले के आखिरी के ओवर के अंदर राशिद ने रचिन को स्टंप करवा दिया। अब रचिन गए तो गायकवाड़ ने कूटना शुरू कर दिया, लेकिन राणे भाई गार्डन में घूमने निकले तो उनको शाह भाई ने धर लिया। उसके बाद दुबे ने छक्के बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन इस बीच स्पेंसर ने गायकवाड़ का एज लगवा दिया। मगर भाई दुबे के छक्के रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी तरह से दुबे ने अपनी 50 पूरी करी और फिर दुबे की विकेट गिरी तो रिजवी ने आकर कुटाई चालू कर दी। बेचारे राशिद भाई की तो 50 होते होते रह गई। रिजवी आउट हुए तो लगा कि अब तो पक्का माही भाई मैदान में बैटिंग करने आ ही जाएंगे, लेकिन आ गए कौन? जड्डू भाई। जड्डू अबे प्लेयर इसी तरह से लास्ट तक कुटाई करते करते चेन्नई ने दे दिया 207 रनों का टारगेट। और बेचारे थाला फैंस का उनको बैटिंग करते देखने का सपना कल भी सिर्फ सपना ही बन के रह गया। अब गुजरात बैटिंग करने उतरी तो 8 रन बनाकर गिल LBW हो गए। उसके बाद बेचारे गायकवाड़ ने एक खिलाड़ी माही भाई से बिना पूछे मिड ऑफ से मिड ऑन पे क्या कर दिया। माही भाई और उनके फैंस नाराज हो गए और यहाँ से शुरू हुआ कैचेस का सिलसिला। पहले शाह 21 बनाकर तुषार को कैच दे बैठे। उसके बाद थाला ने विजय शंकर का 12 रनों पर तगड़ा कैच लपक लिया। लेकिन फिर साई सुदर्शन और डेविड मिलर के बीच में थोड़ी बढ़िया पार्टनरशिप जमी तो राणे भाई ने मिलर का तगड़ा कैच लपक लिया। उसके बाद समीर ने 37 रनों पर साई का कैच पकड़ लिया, जिसके बाद पातिराना का भूतिया सेलिब्रेशन बाहर आ गया। और फिर रचिन ने भी उमर चाई का तगड़ा कैच लपक लिया। इसी तरह से रचिन के हाथों में एक के बाद एक कैच आती गई और CSK ने मैच जीत लिया पूरे 63 रनों से।